गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ जर्नल। जर्नल क्या है? कहते हैं जर्नल क्या है? कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन हम सारी की सारी वही रिकॉर्ड करते हैं बेटा जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास एविडेंसेस हों, इनवॉइसेस हों, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हों कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो है वो हुई है। ठीक है, सो हम जो भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री है, जिसके अंदर हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। सो जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में ट्रांसफ़र करी जाती है उसके बाद उसको किस में पोस्ट किया जाता है? लेजर के अंदर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ईच ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक के नाम से जाना जाता है और जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो बोथ जर्नल एंड लेजर दोनों ही असेंशियल हैं अगर आपने कंप्लीट जो है रिकॉर्ड रखना है हर एक ट्रांजैक्शन का। सो जर्नल क्या है बेटा? कहते हैं जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज सीक्वेंस वाइज आप क्या करते हो? हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हो। सो जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है उसको सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करा जाता है? जर्नल के अंदर, और उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब आपके पास प्रूफ होता है लाइक कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेज का बिल, मतलब उसके रिगार्डिंग आपके पास एविडेंस के तौर पे कुछ ना कुछ होता है। सो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करी जाती है, किसमें? सबसे पहले जर्नल में। सो एन एंटरप्राइज में डिसाइड टू मेंटेन सेपरेट जर्नल्स टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइक क्रेडिट परचेजेस में भी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर। इस तरह से सब जो है ट्रांजैक्शन हम पास आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दीज सेपरेट जर्नल जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्पेशल पर्पस बुक्स, दैट इज सब्सिडरी बुक्स के नेम से जाना जाता है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, सब्सिडरी बुक्स। लेजर के बाद हम डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? कहते हैं जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर हम बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं? प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। सो टर्म्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल के लिए हम कौन कौन से टर्म यूज करते हैं बेटा? फर्स्ट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? मीन्स जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड करा जाता है और उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करा जाता है। जर्नल एंट्री क्या होती है? कहते हैं एन एंट्री जो भी रिकॉर्ड करी जाती है जर्नल के अंदर, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग, इसकी जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग क्या है बेटा? जो भी जर्नल एंट्री को हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ जर्नल। जर्नल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिटर्न होती हैं वो उसके बाद कहाँ जाती है? लेजर के अंदर, मतलब लेजर में ट्रांसफ़र करने से पहले उसको कहाँ ट्रांसफ़र करा जाता है? जर्नल के अंदर। सो ये दोनों आस्पेक्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करती है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल जो है वो आपको हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड शो करने का काम करता है। जर्नलाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, और जिस फॉर्म में इसे रिकॉर्ड करा जाता है उसे क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अ जर्नल। बेटा जर्नल जो हम कर रहे हैं, जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? फर्स्ट, एक तो आपको कंप्लीट जो है रिकॉर्ड देती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम सीक्वेंस वाइज, असेंडिंग ऑर्डर, डेट वाइज क्या करते हैं? रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, क्योंकि हमने हर एक ट्रांजैक्शन को डेट वाइज, असेंडिंग ऑर्डर जो है सीक्वेंस वाइज हमने उसे डेबिट क्रेडिट किया है, प्रॉपर हमने उसको रिकॉर्ड किया है, तो इसके अंदर किसी भी तरह के एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, बेटे जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके नीचे हम उसकी नरेशन देते हैं, मींस वो एक लाइन होती है जो ये डिनोट करती है कि ये जो एंट्री है वो किस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग पास आउट की गई है। ठीक है ना, तो हम जो है एक नरेशन के तौर पे बताते हैं, रिटर्न नोट होता है जो बताता है, आपको डिनोट करता है कि ये ट्रांजैक्शन, ये जो एंट्री है वो किस ट्रांजैक्शन की है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपने जर्नल करी है उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं? बाद में
किसमें पोस्ट करते हैं, लेजर के अंदर। फिर लोकेशन ऑफ एरर, इससे क्या है बेटा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, डिसएग्री हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो है एरर्स का आसानी से आपको पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल होता है। अगर वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो वो एरर्स जो है आपकी लोकेट हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, अनसूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे कम्बरसम जो है मतलब ट्रांजैक्शंस हम पास आउट करते हैं, वहाँ पे इस मेथड को फॉलो करना थोड़ा अनसूटेबल हो जाता है, क्योंकि इनकन्वीनियंट होता है इतना रिकॉर्ड जर्नल के अंदर रखना, सारी की सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड रखना। नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग का सिंपल सिस्टम नहीं है। कहते जो भी ट्रांजैक्शन हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके अंदर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, कौन सी डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट, इतने रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। तो थोड़ा ये प्रोसेस जो एनालिटिकल है और टेक्निकल नॉलेज इसके लिए आपको चाहिए होती है। कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड, कहते हम हर एक ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स कैश बैलेंस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन कैश अकाउंट। जब हम कैश अकाउंट के अंदर प्रॉपर कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको कैश बैलेंस का पता चलेगा। सो ये तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो ये जो है आपको एग्जैक्ट कैश बैलेंस का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ लेजर, लेजर का सब्सिट्यूट नहीं है बेटे, आपको लेजर भी करनी पड़ेगी, आपको जर्नल भी करनी पड़ेगी। सो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन अगर आपको चाहिए, पर्टिकुलर हेड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगी, लेजर के बाद ही। सो जर्नल जो है वो लेजर का सब्सिट्यूट नहीं है, जर्नल अपनी जगह पे है, लेजर अपनी जगह पे है। सो ये थी लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। बेटा फॉर्मेट क्या है जर्नल का, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, डेट, मीन्स जो ट्रांजैक्शन जिस स्टेट को हो रही है वो रिकॉर्ड करती हैं। पार्टिकुलर्स के अंदर बेटा वो ट्रांजैक्शन की एंट्री, ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसकी जर्नल एंट्री हम यहाँ पे पास आउट करते हैं। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो आपको ये डिनोट करता है कि इसका लेजर जो है वो कौन से नंबर पेज के ऊपर लिखा गया है, इस एंट्री का जो लेजर है वो कौन से नंबर पेज पे है। डेबिट के अंदर जो एंट्री डेबिट हुई है वो डेबिट अमाउंट इस साइड में, जिसको क्रेडिट किया उसकी क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सो डेट कॉलम के अंदर डेट लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन जिसके टू इफेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट, दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करा जाता है। नरेशन साथ में दी जाती है, एंट्री के नीचे नरेशन देते हैं जो कि ये डिनोट करती है कि ये एंट्री किस चीज़ की है, उस एंट्री की डिस्क्रिप्शन बताती है। लेजर फोलियो ये बताता है कि कौन से नंबर पेज पे जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी गई है, ठीक है। सो इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज इज रिटन टू विच डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड। डेबिट अमाउंट ये शो करता है कितनी अमाउंट डेबिट करी गई है, और क्रेडिट अमाउंट ये शो करती है कितनी अमाउंट जो है वो क्रेडिट करी गई है। सो ये था जर्नल का फॉर्मेट। कल हम करेंगे बेटा इसके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, आपको कल जो है बताए जाएंगे। आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।